Hello everyone, welcome back to our channel. Minahil Nazia Reaction. तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 10 ऐसे मुल्क जिसमें हिंदू धर्म जो है वो तेजी से बढ़ा है। अमेरिका और इस टाइप के हम लोग देशों के बारे में काफी वीडियोस भी वॉच कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 10 कौन से मुल्क है जिसमें हिंदू जो धर्म है वो तेजी से बढ़ रहा है। चैनल नेम है द साइंटिफिक हिंदू और लिंक और टाइटल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। सनातन का अर्थ है शाश्वत, यानी हमेशा बना रहने वाला, कभी नष्ट ना होने वाला। इसलिए केवल हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है। हिंदू धर्म अपने अंदर अलग अलग संस्कृतियों, परंपराओं, भिन्न भिन्न मत, संप्रदायों और मान्यताओं को समेटे हुए है और यही इसकी विशालता और विश्व व्यापकता के प्रमाण है। ऐतिहासिक दस्तावेज यह बताते हैं कि लगभग 2500 वर्ष पहले संपूर्ण धरती पर केवल सनातन धर्म ही था, लेकिन कालांतर में हजारों हमलों के चलते धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होता गया। वर्तमान समय में हिंदू धर्म के अनुयायी सबसे ज्यादा भारत और नेपाल में रहते हैं, परंतु अब फिर से संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है। लोग हिंदू धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको जिन 10 देशों के बारे में बताने वाले हैं, वहां हाल फिलहाल में आई रिपोर्ट्स, आंकड़े एवं उन देशों में हिंदू धर्म की क्या स्थिति है, उन सब को नजर में रखते हुए इन देशों के बारे में बताने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। सबसे पहले देश पे आते हैं जो कि है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में तेजी से हिंदू धर्म का विस्तार हो रहा है। अभी नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए भी थे तो आपने देख लिया होगा कि आखिर यहाँ पर हिंदू धर्म की क्या स्थिति है। नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर वहां जो कार्यक्रम हुए उसने दुनिया को बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया भी अब हिंदूमय हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में हुई जनगणना में चौंकाने वाले कुछ खुलासे सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में खुद को ईसाई बताने वालों की संख्या लगभग 44% रह गई है। जनगणना के अनुसार वर्ष 2016 में हिंदुओं की आबादी 4,40,300 थी, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 6,84,000 हो गई, यानी 5 सालों में 2,43,700 की बढ़ोतरी। ऑस्ट्रेलिया में अब तक 30 से अधिक मंदिरों का निर्माण हो चुका है, जहां भारी संख्या में लोग दर्शन व पूजन करने जाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई चुनाव आता है तो ऑस्ट्रेलियाई नेता हिंदुओं को लुभाने के लिए तमाम वो हिंदू कर्मकांड करते हैं जिससे हिंदू उनसे खुश रहे। इसके अलावा तमाम ऐसे हिंदू हैं जो ऑस्ट्रेलिया की संसद में भी पहुंच चुके हैं और बाकायदा गीता पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर जो कि है अमेरिका। पिछले 15 साल में अमेरिका में हिंदुओं की जनसंख्या दोगुनी हो गई है। वर्ल्डोमीटर्स इंफो की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की आबादी 33.6 करोड़ है और यहाँ पढ़े लिखे लोगों का औसत देखा जाए तो हिंदू समुदाय ही यहाँ सबसे ज्यादा एजुकेटेड है। इसीलिए अमेरिका में हिंदू समुदाय का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के ज्यादातर सरकारी उच्च पदों पर हिंदू ही कार्यरत है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब के CEO भी हिंदू ही हैं। इसके अलावा व्हाइट हाउस में भी हिंदुओं को अहम पद दिए गए हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक अमेरिका में हिंदू आबादी 28 लाख को भी पार कर जाएगी। वर्तमान में यहाँ हिंदू जनसंख्या करीब 23 लाख के आसपास है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में अब भारतीय संस्कृति की छाप देखने को मिल रही है।
यहाँ 20 साल पहले 435 हिंदू मंदिर थे, परंतु अब हिंदू मंदिरों की संख्या बढ़कर 1000 तक पहुंच गई है। इसके अलावा अमेरिकन नागरिकों पर भी हिंदू धर्म का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कई रिपोर्ट्स यह कहती हैं कि बीते कुछ सालों में लाखों अमेरिकी लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया है। ये लोग योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हिंदू मंदिरों में जाते हैं और बाकायदा हिंदू पूजा पद्धति का पालन करते हैं। अब आते हैं तीसरे देश पर, जो कि है ब्रिटेन। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में ईसाई धर्म के प्रति लोगों का मोह भंग होता जा रहा है और अगले कुछ वर्षों में ब्रिटेन ईसाई देशों की श्रेणी से भी बाहर हो जाएगा। डेली मेल में छपी एक रिपोर्ट की बात करें तो उसमें यह बताया गया है कि ब्रिटेन में हर साल करीब 7.5 लाख लोग ईसाई धर्म को त्याग रहे हैं। इनमें से कुछ नास्तिक बन जाते हैं, वहीं अधिकतर हिंदू धर्म अपना लेते हैं। इस तरह वर्ष 2030 तक अनुमान है कि ब्रिटेन में ईसाइयों की संख्या गैर ईसाइयों के मुकाबले बहुत कम रह जाएगी। हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी ने अपनी रिसर्च में यह बताया है कि पिछले 6 सालों में ब्रिटेन में हिंदुओं की जनसंख्या में 43% की बढ़ोतरी हुई। यहाँ हिंदू मंदिरों की संख्या भी काफी तेजी के साथ बढ़ रही। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 में यहाँ 109 मंदिर थे, जबकि अब यहाँ हिंदू मंदिरों की संख्या 189 तक पहुंच गई है। यूके सेंसस रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में करीब 10 लाख से अधिक हिंदू रहते हैं, लेकिन ब्रिटेन के कई हिंदू संगठन यह दावा करते हैं कि यह जनसंख्या करीब 20 लाख के आसपास है, जबकि आंकड़ों में यह जनसंख्या छिपाई जा रही है। और अब तो ब्रिटेन में एक हिंदू प्रधानमंत्री भी है। इसके अलावा ब्रिटेन के पार्लियामेंट में तमाम ऐसे नेता हैं जो मूल रूप से हिंदू हैं। अब आते हैं चौथे देश पर, जो कि है मॉरिशस। मॉरिशस की आबादी लगभग 14 लाख है, जिसमें से 50% लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां हिंदुओं का प्रतिशत सबसे अधिक है। भारत और नेपाल के बाद मॉरिशस ही वह देश है जहां सबसे अधिक हिंदू रहते हैं। मॉरिशस को कुछ लोग छोटा भारत भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की संस्कृति पूर्णतः भारतीय संस्कृति है। लोगों का पहनावा भी भारतीय है। यहाँ पर भगवान शिव, हनुमान और लक्ष्मी देवी के बड़े बड़े भव्य मंदिर स्थित हैं। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव और दुर्गा जी की विश्वविख्यात विशाल मूर्तियां स्थापित की गई। यहाँ नवरात्रि और महाशिवरात्रि का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। अब आते हैं 5वें नंबर पर, जो कि है यूएई। दोस्तों, खाड़ी देश यूएई में भी अब हिंदू धर्म तेजी से विस्तार कर रहा है। वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में 12,39,000 से अधिक हिंदू रह रहे हैं, जबकि वर्ष 2020 में यह संख्या 4,51,000 ही थी, जो कि 2022 आते आते 12,39,000 तक पहुंच गई। यूएई में बढ़ते हिंदू धर्म के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन विद्वानों के अनुसार यूएई में लगातार हो रही भारतीय प्रवासियों की आमद तथा भारतीय संस्कृति की बढ़ती लोकप्रियता के कारण यहाँ हिंदू धर्म काफी बढ़ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में अब हिंदू मंदिरों का निर्माण भी किया जा रहा है। स्थानीय मुस्लिम भी हिंदू धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए ये आरती करते हुए सिखों का वीडियो देख लीजिए। दूसरा यह जिसमें शेख भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचते हुए दिख रहे हैं। ठीक इसी तरीके से तमाम ऐसे कार्य हैं जो दुबई सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि दुबई में ये जो हिंदू मंदिर बन रहा है, इसके लिए शाही परिवार ने ही मंदिर बनने के लिए अपनी जमीन दान की है। अब आते हैं छठे देश पर, जो कि है रूस। दोस्तों, रूस में हजारों लोग इस्कॉन से प्रभावित होकर हिंदू धर्म अपना रहे हैं। मौजूदा समय में यहाँ 120 से भी अधिक इस्कॉन मंदिर हैं, जो लगातार हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके अलावा रूस में ब्रह्म कुमारी के 20 सेंटर तथा एक सेंटर रामकृष्ण मिशन का है। वर्ष 2012 में हुई जनगणना में यहाँ हिंदुओं की संख्या 1,40,000 बताई गई थी, परंतु एक अनुमान के मुताबिक अब यह संख्या 2.5 लाख के आसपास है। यहाँ हिंदू धर्म इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है कि यहाँ के पादरी कई बार इस्कॉन पर केस कर चुके हैं। यहाँ तक कि एक बार गीता पर भी वह केस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ के अधिकतर ईसाइयों का झुकाव हिंदू धर्म के तरफ है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक
जब से रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है तब से रूस और यूक्रेन दोनों देशों के लोग शांति खोजने के लिए भारत आ रहे हैं। इसका उदाहरण हाल ही में हिंदू धर्म अपनाने वाले एंटोन एंड्रीव हैं, जिसके बाद यह खुलासा हुआ कि रूस यूक्रेन के लोग सबसे ज्यादा भारत आ रहे हैं और हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। वहीं इसके अलावा अलग अलग 40 देशों के लोग भारत आकर हिंदू धर्म अपना चुके हैं। अब आते हैं नंबर 7 पर, जो कि है सूरीनाम। वर्ष 2018 में सूरीनाम भारत में एकदम से चर्चा का विषय बन गया जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे छोटे दक्षिणी अमेरिकी देश का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने यहाँ विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र की नींव रखी। सूरीनाम को श्रीराम टापू के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2012 की जनगणना के अनुसार सूरीनाम की आबादी 5,40,000 है, जिसमें से 2 लाख से अधिक लोग हिंदू हैं। सूरीनाम के लोग खुद को भारत के वंशज के रूप में देखते हैं। अन्य देशों की तरह सूरीनाम में भी इस्कॉन की मौजूदगी है, इसीलिए अब वहाँ के अन्य धर्म के लोग भी हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अब आते हैं 8वें नंबर पर, जो कि है फिजी। फिजी में हिंदू धर्म दूसरा प्रमुख धर्म है, जो इस देश की आबादी का 27.9% हिस्सा है। 1879 से 1920 के बीच गन्ने के खेतों में काम करने के लिए अंग्रेज लोग भारत से हजारों मजदूर फिजी लेकर गए थे और समय के साथ साथ ये मजदूर वहीं बस गए। ये मजदूर वो थे जिनके अंदर भारतीय और हिंदू संस्कृति रची बसी थी। धीरे धीरे इनकी आबादी बढ़ती गई और फिजी में भी हिंदू संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगा। मौजूदा समय में यहाँ कई हिंदू मंदिर मौजूद हैं और फिजी के हिंदू काफी समृद्ध स्थिति में भी हैं। अब आते हैं नंबर 9 पर, जो कि है अफ्रीका। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप कई देशों का एक समूह है। एक अनुमान के मुताबिक पूर्वी अफ्रीका में हिंदुओं की आबादी लगभग 6,67,000, दक्षिण अफ्रीका में 12,69,000 और पश्चिमी अफ्रीका में लगभग 70,000 है। एक समय था जब यहाँ कई आदिवासी खूंखार जनजातियां आपस में लड़ा करती थी, लेकिन वर्ष 1975 में जब यहाँ स्वामी घनानंद ने हिंदू संस्कृति के प्रसार के लिए हिंदू मॉनेस्ट्री ऑफ अफ्रीका और मंदिर की स्थापना की, तो धीरे धीरे यहाँ के लोग हिंदू संस्कृति से प्रभावित होने लगे और अब यहाँ हिंदू धर्म का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आपने तमाम यूट्यूबर्स के अफ्रीका के व्लॉग देखे होंगे तो उनमें अफ्रीकी लोगों का हिंदू धर्म के प्रति झुकाव साफ साफ नजर आता है। अब आते हैं नंबर 10 पर, जो कि है त्रिनिदाद और टोबैगो। कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो की कुल आबादी 13 लाख है, जिसमें से 42% आबादी हिंदुओं की है। इसमें सबसे ज्यादा झारखंड के मूल लोग रहते हैं। यहाँ का खान पान और संस्कृति पूरी तरह भारतीय है। त्रिनिदाद और टोबैगो में भी कई हिंदू मंदिर बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की 10 ऐसे देशों के बारे में जहाँ वीडियो हम लोगों ने वॉच की और 10 मुल्कों में सबसे ज्यादा मुझे जो ज्यादा सरप्राइजिंग लगा ना, वो मॉरिशस था, जिसमें के 50% हिंदू हैं और उनको मिनी भारत बहुत कम थी। हाँ, 14 शायद ऐसे 24 कुछ ऐसी थी, पर बहुत कम आबादी थी और उसमें से भी 50% हिंदू थे। हाँ, और मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा मॉरिशस में, क्योंकि जाना माना मुल्क है। बाकी जो इसके बाद में जितने तकरीबन मुल्क आए हैं ना, कोई 6 नंबर के बाद तो मैं किसी मुल्क का मतलब नहीं जानती थी, ऐसे अजीब अजीब से नाम थे, लेकिन बहुत सरप्राइजिंग लगा मुझे कि मॉरिशस में ज्यादातर हिंदू हैं और कितने सारे वहाँ पर मूर्तियां हमें नजर आई और बहुत चीजें नजर आई। अच्छा, मैं इस वीडियो में ना इन 10 मुल्कों को लेकर मैं पहले तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगी, उसके बाद मैं लोकली या पब्लिकली आप कह लें बताऊंगी कि लोग क्या सोचते हैं कि क्यों ये आबादी जो है ये दूसरे मुल्कों में बढ़ रही है। अच्छा, मेरा मानना ये है कि ठीक है, अगर मैं किसी मुल्क में जाती हूँ तो जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ या जो मेरे इखलाक हैं या जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ ना, मैं अपने मजहब को दर्शा रही हूँ वहां पर जाकर। मुझे देखकर लोग जो हैं वो करेंगे, इम्प्रेस होंगे और वो फिर जिस तरीके का मेरा कल्चर होगा या जिस तरीके का मेरा रहन सहन होगा या जो मैं फॉलो करती होंगी जो चीजें मुझे देखकर वो उस तरफ मदऊ होंगे या उनको ज्यादा अच्छा लगेगा, अट्रैक्ट होंगे। तो मतलब मुझे देख के वो मेरा मजहब या मेरा जो धर्म है वो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे इस वीडियो में भी बताया गया, मैं बिल्कुल इससे एग्री करती हूँ। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो ये भी समझते हैं कि जैसे अभी एक लास्ट में जो मुल्क का नाम लिया गया कि जिसमें
हिंदू जो थे वो काम करने के लिए वहां पर गन्ने के खेत में काम करने के लिए जो हिंदू मजदूर थे वो वहां पर लेकर गए और बहुत कम संख्या में थे वो लोग। लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते गए, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए उसमें लोगों का ये भी मानना आता है कि आहिस्ता आहिस्ता कैसे बढ़ते गए, ऐसे तो कोई नहीं मतलब बढ़ता, और वो जो मजदूर होंगे उनका इतना रहन सहन कोई हाई लेवल का भी नहीं होगा, या इतना उनका अगर होंगे भी तो वहां पे अलग थलग उनकी कोई बस्ती बनी होगी, उनको देख के कितने ही लोग जो है वो हिंदू धर्म में आ जाएंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा करते होंगे, जैसे कहा जाता है कि हिंदू धर्म में कन्वर्जन नहीं है, तो फिर ये सब कुछ कैसे, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही होगा कि जो ये सब लोग मतलब हिंदू धर्म में दोबारा आगे घर वापसी आप कह लो या जो भी आप कह लो, तो मतलब इसी तरह सारे मुल्कों में ऐसा कुछ ना कुछ होता होगा जिससे वो घर वापसी कर रहे हैं या कन्वर्ट हो रहे हैं। इन्होंने 10 मुल्कों में बताया और वाकई जो हिंदू धर्म है वो तेजी से फैलता जा रहा है। अच्छा, और इसमें कोई छोटी कंट्रीज नहीं थी, जैसे आपने कहा ना 6 के बाद नहीं पता चला, लेकिन जो 6 से पहले थे, जैसे इन्होंने बात की अमेरिका या व्हाइट हाउस में जो है वो उनके थे बहुत सारे इंडियंस जो है वो अच्छी पोस्ट पे जो है वो काम करते हैं। नहीं, पीएम जो है वो यूके में थे, यूके में जो है वो उनके पीएम भी प्रधानमंत्री कुछ ऐसा वो उन्होंने बोला था। और जैसे वो सीईओ की बात कर रहे थे, गूगल के हो गए या यूट्यूब के, और भी बहुत सारे सीईओ जो है वो भी बाहर की कंट्रीज में हिंदू है। तो मतलब हिंदू धर्म जो है वो बहुत तेजी से जो है वो फैलता जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में जैसे हमने देखा भी कि पीएम मोदी गए थे, तो वहां पे जैसे उनका स्वागत किया गया, और जिस जगह पे उनका वो अरेंज किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने लोगों से मिलना था, वहां पे बहुत सारे हिंदू थे और साथ में ऑस्ट्रेलियन लोग भी बैठे हुए थे, और वो भी उनकी बातों से बेशक पीएम मोदी की जो तकरीर थी वो उर्दू हिंदी में थी और उनको अब समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो ऐसे ही उनके एक्सप्रेशन थे जैसे वो जो है उनकी सारी बातों को जो है वो समझ रहे थे। और किसी दूसरे देश में जो है आपके देश को आपके धर्म को इतना ज्यादा पसंद किया जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। और जिस तेजी से वो फैलता जा रहा है, और अफ्रीका में जहाँ पे लोगों को कुछ समझ नहीं आता, वो भी ये सनातन धर्म को जो है इतना अपनाते जा रहे हैं। और जैसे आपने बात की थी कि लोग कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, जाहिर बात है, मुझे भी लगता है कुछ ना कुछ तो होता होगा, लेकिन इनके कल्चर भी जो है ना बहुत कलरफुल है। जैसे होली हो गया, जब होली आई थी तो हमने देखा था बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज जो है उन लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, क्योंकि कलरफुल है ना, तो लोग जो है इस चीज से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि यार इनका कल्चर जो है या इनका धर्म जो है और वो इतना ज्यादा कलरफुल है और कोई रोक टोक नहीं है। वही आप वाली बात के जैसे आपने कहा था कि मेरा ओपिनियन है कि कुछ ना कुछ लोग जाके अपना जो है वो इखलाक या कुछ अपना ऐसा दिखाते होंगे जिससे लोग जो है दूसरे जो है अट्रैक्ट होते हैं या इम्प्रेस होते हैं कि यार इनका धर्म इतना अच्छा है। और जैसे हम सनातन धर्म की हम बात भी करते हैं कि किसी को कोई पाबंदी नहीं है कि वो किसी एक मंदिर में जाए या किसी एक लॉर्ड की जो है वो पूजा करे, हर एक का अपना तरीका होता है, अगर वो जिस चाहे मर्जी को अपना सके। सबसे बेसिक जो होता है वो उनका होता है इंसानियत को जो है वो आगे लेके चलती है। और अगर हम बाहर फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वो भी जो है वो इंसानियत के ऊपर ही वो ज्यादा करते हैं। जैसे हमने बात भी की कि हमारा जो इस्लाम मजहब है वो भी इंसानियत का हमें दर्ज देता है, लेकिन यहाँ पे हम उसको इतना फॉलो नहीं करते जितनी चीजें जो बाहर के लोग जो है उस चीज को फॉलो कर रहे होते हैं। और सनातन धर्म भी इसी के ऊपर होता है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से लोग ज्यादा अट्रैक्ट होकर इसको कबूल करते जाते हैं इसकी तरफ। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा एक और हैरानगी एक और मुल्क के ऊपर हुई, बाकी मुल्क जो चलो थे ही थे, यूएई जो कि इस्लामिक कंट्री होते हुए भी वहाँ के जो शेख हैं वो, जैसे एक वीडियो में हमने देखा था जय श्री राम बोला उन्होंने, फिर एक वो जो मूर्ति पता नहीं कृष्णा जी की थी किसकी थी उसके इर्द गिर्द डांस कर रहे थे। तो ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो जीत है सनातन धर्म की वो इन कंट्रीज में है जो कि इस्लामिक कंट्रीज होते हुए भी इस चीज की तरफ आ रहे हैं और इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन, होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे जो लोग चैनल पे नए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दे इजाजत, अल्लाह।